Hello students, welcome back once again to a very own channel, that is Maths Unit Pratyush. So finally we are back with the new educational video which is related to your class 12 मैथ्स, और जिसमें कि हम ये वाला सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि हम जैसे ट्रिगोनोमेट्री का पहला वीडियो हमने छोड़ा था, उसमें सारा कंटेंट को मैंने एक छोटा सा समरी टाइप का कर दिया था, तो ताकि उसमें सारा जितना भी फार्मूलाज वगैरह था आप लोग को याद रह जाएगा। वैसे ही बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर इंटीग्रल्स का भी एक करवा दीजिए, तो मैं इस वाले वीडियो में क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट ईयर 15 to 20 मिनट्स में आपका इंडेफिनेट और डेफिनेट का जितना भी फार्मूलाज वगैरह हैं, जितना भी फॉर्मेट में है, जितना भी आपका सीक्वेंस वगैरह रहेगा, कैसे इंटीग्रेशन होता है, क्या क्या उसका टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन रहता है, सारा कुछ का एक छोटा सा 15 और 20 मिनट्स का वीडियो बना दूंगा, जिसमें कि आप लोग ये 15 और 20 मिनट को इन्वेस्ट करके इंडेफिनेट इंटीग्रल्स और डेफिनेट इंटीग्रेशन का लगभग 70 to 80% आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी 20 to 30% जो होगा वो आप लोग को प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ईजिली आप लोग उसको कर पाओगे। इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस बच्चों, क्योंकि इंटीग्रेशन जितना तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे और जब तक आप लोग समझ नहीं पा रहे हो इंटीग्रेशन कौन से फॉर्मेट में हो रहा है, तब तक इंटीग्रेशन आप लोग 1000 इंटीग्रेशन कर लोगे तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप 10 इंटीग्रेशन कर रहे हो बट समझ के कर रहे हो कि यहाँ पे बाई पार्ट्स लग रहा है, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, यहाँ पे आपका ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, यहाँ पे आपका पार्शियल लग रहा है, यहाँ पे आपका डेफिनेट लग रहा है, यहाँ पे आपका इंडेफिनेट लग रहा है, तब तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट 100 को क्वेश्चन एक एनसीईआरटी को पकड़ के बस 7.1, 7.2, 7.3 नॉर्मली करते रहेंगे तो क्या होगा ना, ब्रेन आपको पता चल जाएगा कि अगर सपोज मैं 7.6 कर रहा हूँ, सॉरी 7.6 कर रहा हूँ, तो 7.6 इज ऑल अबाउट 7.6 में क्या है ना, आप लोगों का पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो आप तो नहीं सॉरी बाई पार्ट्स दिया गया। तो 7.6 अगर हम कर रहे हैं एनसीईआरटी से बैठ के, तो वहाँ पे लगभग 20 to 25 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम बैठ के 7.6 ही कर रहे हैं तो मेरे ब्रेन को पता है कि मैं बाई पार्ट्स ही कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा ना, आपका माइंड हमेशा बाई पार्ट्स का रूल में ही जाएगा कि बाई पार्ट्स में ये होता था, बाई पार्ट्स में वो होता था, बट आपका ब्रेन और किसी के वे में नहीं जाएगा। बट वही सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 7.6 से मैं अगर बाहर कहीं पर दे दूँ या फिर एग्जाम में आ जाएगा, तो वहीं पर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है कि ये बाई पार्ट्स में होगा या फिर पार्शियल में होगा या फिर ट्रिगोनोमेट्री सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर हम उसको डेफिनेट में करेंगे, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत सारा रह जाता है। तो इसीलिए बार बार एनसीईआरटी को 5 बार प्रैक्टिस करके देख के करने से अच्छा है कि हम अलग अलग सोर्सेज से डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस को करेंगे और विथ फॉर्मेट पहचानने का ट्राई करेंगे कि फॉर्मेट कौन से फॉर्मेट में करने से हम उसका रिजल्ट मिल पाएगा। तो उसी को लेके मैं ये वाला वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें कि हम नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स में आप लोगों का इंडेफिनेट इंटीग्रल्स और डेफिनेट इंटीग्रेशन का जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी ट्रिक्स है, जितना भी आप लोग का फॉर्मेट और टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन है, सब कुछ मैं ट्राई करूँगा समझाने के लिए। तो पूरा लास्ट तक रहेंगे और स्किप नहीं करेंगे। अगर आप लोग का बस जल्दी से देखना है तो आप 1.5x स्पीड में भी देख सकते हो, बट ध्यान से देखेंगे तो आई होप ये वाला वीडियो आप लोग को हेल्प करेगा। ठीक है, तो पहले आते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका कोई भी नॉर्मल एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप कोई लिमिट्स लेके 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स करते थे। तो जब डेफिनेट पढ़ेंगे मैं उसका डिफाइन करूंगा, अभी इंडेफिनेट पढ़ रहे हैं तो इंडेफिनेट के लिए हम अभी कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन पहले वहाँ पे जाने से पहले आपको पहले समझना है कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इट इज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो आप डेरिवेटिव करते थे उसी का इनवर्स को हम इंटीग्रेशन बोलते थे। अगर एफ ऑफ एक्स देखो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मेट लिखा गया है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एक्स हुआ, तो वही कैपिटल एफ ऑफ एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा तो मुझे वो पर्टिकुलर फंक्शन मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपका कॉस एक्स हो रहा है, तो वही अगर कॉस एक्स को मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे वो साइन एक्स प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज वाई वी कैन से दैट इट इज़ एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव के रूप में भी बोला जाता है। ठीक है ना। मोर ओवर सी इज एनी कॉन्स्टेंट देन साइन एक्स प्लस सी विल ऑल्सो बी कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन आप कोई भी सी ले सकते हो, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx जब भी लिखते हैं हम तो sin x प्लस सी लिखते हैं। तो ये वाला जो सिंबल होता है वो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। फिर जो भी फंक्शन निकलेगा प्लस सी जो निकलेगा दैट सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्लियरली डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी विल बी गिवन इन डिफरेंट इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स में डिफरेंट ऑफ सी का वैल्यू मिलेगा, इसलिए आपको सी को डिफाइन करना पड़ता है। तो डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स अगर स्मॉल एफ ऑफ एक्स दे रहा है तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी में प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो सी इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एनी फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। जिसको हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको हम इंटीग्रैंड बोलते हैं। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी जानना
करना जरूरी है। फिर रिजल्ट 1 में आता है, ये पहला रिजल्ट है जिसको लेके आप 7.1 को बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। दैट विल बी हमने x टू द पावर n dx विल बी x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c वेयर n मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1। मतलब x टू द पावर -1 dx का इंटीग्रेशन आपका नहीं हो सकता क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो log x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। मतलब x टू द पावर -1 मतलब dx बाई x का इंटीग्रेशन दैट विल बी गिवन बाय log x प्लस c, ठीक है। तो इसी प्रोसेस में हम अगर एक एग्जांपल करेंगे तो x टू द 6 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द 7 प्लस c। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसको लेके आप लोग 7.1 का कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। सो देयर आर सम फार्मूलाज रिलेटेड टू इंटीग्रेशन, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग आइदर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या फिर नोट डाउन करके रख सकते हो। आई होप सबका कॉपी में ये अपडेट हो गया होगा। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ x टू n dx विल बी x टू n+1 प्लस c। डेरिवेटिव ऑफ log x अगर 1/x होता था तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log mod x प्लस सी। ई टू देयर एक्स का डेरिवेटिव ई टू देयर एक्स ही होता था और उसका इंटीग्रेशन भी ई टू देयर एक्स ही होगा, ठीक है। फिर आपका a टू द पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा a टू द पावर x log है। फिर sin x का cos x डेरिवेटिव होता था बट cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x। इसी तरह का tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, मतलब इंटीग्रेशन का अगर मैं देखूँ तो sec स्क्वायर x का tan x, cos x स्क्वायर x का माइनस cot x, sec x इंटू tan का sec x, cos x इंटू cot x का माइनस cos x। 1/1 माइनस x स्क्वायर का रूट ओवर ये sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता था, इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स होगा। 1/1 प्लस x स्क्वायर का tan इनवर्स x होगा। और अगर हम 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर करेंगे तो वो सेक इनवर्स x होगा। तो ये बेसिक फार्मूलाज को आपको याद रखना पड़ेगा। फिर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में आते हैं। पहला जो मेथड होता है 7.2 जिसे हम करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो मैंने पहले से बोल के रखा है कि अगर फंक्शन एक होगा और उसी का डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा तो हम फंक्शन ऑफ x को हम t लेके कर सकते हैं। केस 1 में क्या बोल रहे हैं कि f ऑफ ax प्लस b अगर दिया गया है फंक्शन अवेलेबल तो ax प्लस b को आप t ले सकते हैं। तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dx विल बी 1/a dt, तो उसको चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ t, ये हो जाएगा dt। तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं। केस 2 में अगर देखेंगे तो अगर x टू द n-1 और f ऑफ x टू n है तो यहाँ पे अगर मैं x टू द पावर n को t ले रहा हूँ तो उसका डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा ना n इंटू एक्स टू द n-1 dx dt हो जाएगा। केस 3 में अगर देखेंगे तो कोई भी फंक्शन का पावर n है और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो f ऑफ x को t ले जाएंगे तो क्या होगा ना उसका पावर f ऑफ x dx जो हो जाएगा वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और f बाई f ऑफ x अगर दिया गया है तो f ऑफ x को अगर t ले जाएंगे तो f dx dt हो जाएगा, तो ऊपर वाला dt हो जाएगा। तो ऐसे करके आप केस वाइज अगर देखेंगे तो बहुत ही इजी फॉर्मेट अगर आपको याद रह जाएगा तो दैट विल बी इजियर फॉर यू टू डू ऑल द इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उसको यूज़ करके सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके हम sin x का निकाले थे माइनस cos x, tan x का निकल जाएगा माइनस log x प्लस cos x, या फिर इसको हम ओनली log sec x प्लस c भी अगर माइनस में लिखेंगे तो माइनस log cos x प्लस c लिखेगा, बट अगर sec x में लिखेंगे तो log sec x प्लस c निकलेगा। cot x का उसे log sin x, sec x का उसे log sin sec x प्लस tan x प्लस c हो गया और cosec x का हो जाएगा log cosec x माइनस cot x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे ये सारा फॉर्मूला को थोड़ा याद रखना है आप लोगों को, ये सारा फॉर्मूला आप लोगों का कहीं ना कहीं यूज होने वाला है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। फिर थर्ड वाला 7.3 को रिलेट करके आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके आप बहुत सारा कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो। अगर आप लोगों को पता होगा कि मैं ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला का वीडियो जस्ट इससे पहले हम सीरीज स्टार्ट किए थे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसको ट्रिगोनोमेट्री का सारा प्रॉब्लम सारा आइडेंटिटीज़ को और एक बार रिव्यू करना है तो वो जस्ट जाके वो 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो था जिसमें कि मैंने सारा ट्रिगोनोमेट्रीज का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडेंटिटी, नॉर्मल आइडेंटिटी तो एडवांस आइडेंटिटी सब कुछ बता दिया था। यहाँ पे जो जो चाहिए मैं बस बता रहा हूँ, जैसे कि 2 sin स्क्वायर x बाई 2 विल बी 1 माइनस cos x, 1 प्लस cos x अगर करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होगा, 2 sin a इंटू cos b, sin a प्लस b इंटू sin प्लस sin a माइनस b, 2 cos a इंटू sin b, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। और थर्ड एंड फोर्थ सीक्वेंस में क्या था, अगर 2 cos a इंटू cos b होगा तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और 2 sin a इंटू sin b होगा तो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ऐसे ही याद रख सकते हैं, या फिर हम cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b भी याद रख सकते हैं, बट यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक आइडेंटिटीज़ है जिसको कि लेके आप लोग आराम से ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का 7.3 को कर सकते हो, ठीक है। अगर अभी बाई पार्ट्स का बात करें, बाई पार्ट्स आपका 7.6 में था अकॉर्डिंग टू NCERT, तो मैंने इसको थर्ड में लिखा है। तो बाई पार्ट्स का कॉन्सेप्ट क्या था ना, अगर आप लोग 2 प्रोसेस रहता है, एक में आप लोग प्रोसेस जो है वो आइलेट में कर सकते हो या फिर इटाली में कर सकते हो। इटाली मतलब ETALI, तो जो सीक्वेंस में करोगे उसी के अनुसार हमारा फॉर्मूला रहता है। तो मैं यहाँ पे आइलेट में आपको समझाता हूँ ILATE,
ठीक है। आई फॉर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स वाला आ जाएगा, लॉग में लॉग एक्स वाला आ जाएगा, अलजेब्रिक में एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला टाइप आ जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक में साइन एक्स कॉस एक्स वाला आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल में ई टू द एक्स वाला आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट में आपको याद रखना है। अगर कहीं पे आपको इन्वर्स दिख रहा है और लॉगरिथम दिख रहा है तो पहला फंक्शन आई होगा, सेकंड फंक्शन एल होगा। कहीं पे आपको आई दिख रहा है, कहीं पे टी दिख रहा है तो पहला फंक्शन आई होगा, सेकंड फंक्शन टी होगा। कहीं पे आपको ए और टी दिख रहा है तो पहला फंक्शन ए होगा। मतलब ये सीक्वेंस में आपको देखना है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हमारा क्या है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन जो है उसको सपोज हम यू और वी, यू सपोज यू इज द फर्स्ट फंक्शन एंड वी इज द सेकंड फंक्शन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला विल बी गिवन बाय, सो द फॉर्मूला विल बी गिवन बाय, अगर u डॉट v का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dx। मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट जितना निकलेगा उसका होल इंटीग्रेशन, मतलब ये dx आपका होल इंटीग्रेशन के लिए दिया गया। सो दिस इज द फॉर्मेट वेयर u एंड v आर द फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। तो डिफाइन कैसे करेंगे? मैंने बोला आपको आइलेट में पहले इन्वर्स आएगा, फिर लॉग आएगा, फिर अलजेब्रिक आएगा, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आएगा, फिर आपका एक्सपोनेंशियल आएगा। ठीक है, तो उसको अगर हम ऐसे याद रखेंगे, इंटीग्रल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस विल बी फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये दोनों का फंक्शन का जो भी फंक्शन निकलेगा उसका होल इंटीग्रेशन करेंगे, विल गेट द आंसर। सो दिस इज बहुत सिंपल, करने में बहुत थोड़ा बड़ा रहता है थोड़ा, बट अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज रहेंगे तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है बाई पार्ट्स। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत ईजिली आप लोग कर सकते हो। फिर आएगा स्पेशल फंक्शन का। स्पेशल फंक्शन में टोटल पहले 6 फंक्शन का देखते हैं। ये वाला जो फॉर्मेट है इसमें हम क्या कर रहे हैं, dx बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में रख रहे हैं। यहाँ पे 3 करके दिया हूँ, तो पहले ये 3 फंक्शन को देखेंगे, फॉर्मेट देखेंगे। जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है वहाँ पे तो आपको याद रह जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। जहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, देखो 1/2 है, यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, इधर में लॉग और प्लस ही है। तो याद कैसे रखेंगे इसको, मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को याद रखने का। ट्रिक कैसे याद रखेंगे ना, अगर आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हमेशा याद रखना ए माइनस एक्स नीचे रहेगा, तो ऑब्वियसली ए प्लस एक्स ऊपर रहेगा। और जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो वहाँ पे एक्स माइनस से ऊपर रहेगा और एक्स प्लस से नीचे रहेगा। वैसे करके आप याद रख दो कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए माइनस एक्स नीचे, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब एक्स माइनस ए ऊपर, और बाकी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट रहेगा तो 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये 3 फॉर्मूला बहुत, जितना बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप लोग उसको क्लियर हो सकते हो। तो ये पहला 3 फंक्शंस का था। और वहीं पे अगर ये एल डी एक्स बाई क्यू, देखो फॉर्मेट पहले पहचानना बहुत जरूरी है। एल डी एक्स बाई क्यू, वहाँ पे जब मैं अभी बता रहा था वो डी एक्स बाई क्यू था, मतलब ऊपर में कुछ नहीं था, ओनली डी एक्स था, 1 था। बट यहाँ पे एक लीनियर आ जाएगा, अगर ऊपर जब लीनियर आ जाएगा तो पी एक्स प्लस क्यू बाई ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, ऊपर में लीनियर नीचे में क्वाड्रेटिक। तो उसको पहले क्या करना है ना, लीनियर इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, लीनियर इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, ये उसका फॉर्मेट है। तो लीनियर आपका जो भी रहेगा पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। तो यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालना है, फिर इंटीग्रेट, मतलब ए और बी का वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर देना। तो फॉर्मेट पहचाना जब बहुत जरूरी है। तो अभी तक हमने क्या किया, अब पहले जो हमारा पहला ये 3 फंक्शन था इसमें हमारा फॉर्मेट क्या था, यहाँ पे डी एक्स बाई ओनली क्वाड्रेटिक था। ठीक है, अभी फिर जब हम इसमें आए, ये वाला जो फंक्शन था इसमें हमने क्या किया ना, एल डी एक्स बाई क्वाड्रेटिक है, रूट ओवर वाला अभी तक मैंने नहीं बताया। ठीक है, ये फॉर्मेट सबका क्लियर है। अभी अगर हम नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में, यहाँ पे जितना भी फॉर्मेट दिया गया है दीज आर इन द फॉर्मेट ऑफ, ये वाला फॉर्मेट क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा डी एक्स बाय रूट क्यू। ठीक है, ऊपर में डी एक्स रहेगा 1 रहेगा, बट नीचे में रूट क्यू रहेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट विल बी देयर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर। याद कैसे रखेंगे, जब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर होगा वो डायरेक्टली हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। बट जब हम डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो दोनों का देखो कॉन्सेप्ट हमें लॉग है, फिर एक्स है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इधर। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको करके ऐसे आप लोग को याद रख सकते हैं, बट प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो सकते हो इसका फॉर्मूला को। ठीक है, फिर हमने ये वाला जो कॉन्सेप्ट किया, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट किया इसमें हमने किया डी एक्स बाय रूट क्यू का। ठीक है, बट अभी हम क्या करेंगे, एल डी एक्स बाई रूट क्यू का। वहाँ पे एल डी एक्स बाई ओनली क्यू था, यहाँ पे एल डी एक्स बाई रूट क्यू। कॉन्सेप्ट विल भी सेम, वही एल इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी के रूप में आपको कंसिडर करना है। फिर ए बी का वैल्यू डिफाइन करो, वहाँ पे पुट कर दो, फिर इंटीग्रेट कर दो। बस ओनली डिफरेंस क्या रहेगा, लास्ट में पहला वाला जो क्या था, लास्ट में आपका डी एक्स बाई क्यू के फॉर्मेट में आएगा, पहला 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से। यहाँ पे जो भी आएगा लास्ट में इसका जो वैल्यू रहेगा वो डी एक्स बाई रूट क्यू, तो जो कि हमने अभी पढ़ा। तो पहले समझ में आ गया। तो हमने क्या, अब बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा, मतलब पहले हमने पढ़ा डी एक्स बाई ओनली क्यू,
इसका ये फॉर्मेट पहले पढ़ा। फिर मैंने पढ़ाया आपको एल डी एक्स मतलब लीनियर डी एक्स बाई क्वाड्रेटिक नीचे अगर होगा। फिर हमने पढ़ा डी एक्स बाई रूट क्यू मतलब इसमें 3 फॉर्मूला था। और हमने पढ़ा एल डी एक्स बाई रूट क्यू, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन तो इसमें 3 फॉर्मूला, इसमें आपका 3 फॉर्मूला, इसमें कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट है, इसमें सेम कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा करके आप लोग फॉर्मेट को समझोगे तो वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन देख के आप लोग बता सकते हो कि कौन सा फॉर्मेट में वो हो रहा है, ठीक है। बाकी ये जो लास्ट एक्सक्यूज मी, यहाँ पे जो लास्ट 3 ठो आइडेंटिटीज था या फिर स्पेशल फंक्शन था, ये 7.7 से रिलेट कर रहा है। तो ये 3 फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो उसका अलग होगा, बाकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में दोनों का सेम है। देखो एक्स बाई टू यहाँ पे माइनस है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस स्क्वायर बाई टू आ रहा है, यहाँ पे प्लस स्क्वायर बाई आता है, लॉग आता है, यहाँ पे जो है यहाँ पे प्लस, ये प्लस दोनों का सेम है बट यहाँ पे माइनस है क्योंकि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, बस इसका यहाँ करना है। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके आप 7.7 का ये वाला कॉन्सेप्ट को भी कर सकते हो। तो बेसिकली 7.1 इज ऑल अबाउट योर नॉर्मल इंटीग्रेशन, फिर 7.2 इज ऑल अबाउट योर सब्स्टिट्यूशन मेथड, 7.3 इज ऑल अबाउट योर ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, 7.4 जो था ये 6 ठो आइडेंटिटी स्पेशल फंक्शन का, 7.5 इज ऑल अबाउट योर पार्शियल फ्रैक्शन, 7.6 इज ऑल अबाउट योर बाई पार्ट्स एंड 7.7 इज ऑल अबाउट ये वाला जो हमने पढ़ा। तो अभी पार्शियल फ्रैक्शन को थोड़ा देख लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का अच्छा ये 7.7 में ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे कि लीनियर होगा और क्वाड्रेटिक का रूट होगा, मतलब वहाँ पे डिवाइड होता था, यहाँ पे क्या करेंगे ना एल इंटू रूट क्यू डी एक्स होगा। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, लीनियर इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी करेंगे, ए बी का वैल्यू निकालेंगे, उसको पुट कर देंगे, विल गेट द आंसर। तो बहुत ही सिंपल से वे में कर देंगे तो हो जाएगा। अभी आते हैं बाई इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पे क्या देखेंगे, पहले तो आपको जानना है कि वो एक रेशनल फंक्शन दिया रहेगा। पार्शियल फ्रैक्शन जहाँ पे भी आपको करना होगा वहाँ पे एक रेशनल फंक्शन दिया रहेगा, लाइक एक्स बाई 1 प्लस एक्स दिया रहेगा, फिर एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स दिया रहेगा। तो बहुत सारा वैसे पार्शियल फ्रैक्शन दिया रहेगा, तो वो रेशनल फंक्शन होगा। तो रेशनल फंक्शन में 2 टाइप का रेशनल फंक्शन होता है, वन इज योर प्रॉपर रेशनल फंक्शन, वन इज योर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, प्रॉपर रेशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है तो वो आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया। बट अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा तो वो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। ये बात को ध्यान में रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल देने का ट्राई करूँ आप लोगों को, तो अगर मैं लिखूंगा x बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे डिग्री 1 यहाँ पे डिग्री 1, ये आपका इम्प्रॉपर हो गया, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स तो ये भी आपका इम्प्रॉपर हो गया, ऊपर में 2 है नीचे में 1 है। बट अगर मैं लिखूंगा एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे ऊपर में 1 है नीचे में 2 है, तो यहाँ पे आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ऐसा करके आप लोग याद कर सकते हो। तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन का आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हो, बट इम्प्रॉपर के लिए पहले वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द प्रॉपर फंक्शन देन वी हैव टू इंटीग्रेट इट, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, तो उसका कुछ फॉर्मेट रहता है पार्शियल फ्रैक्शन का। अगर नीचे में x माइनस ए है तो वो हो जाएगा आपका a बाई एक्स माइनस ए। अगर x माइनस बी का होल स्क्वायर है तो पहले के लिए सिंगल लिखेंगे x माइनस बी, फिर b बाई एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। अगर क्यूब दिया है तो पहले सिंगल के लिए, फिर स्क्वायर के लिए, फिर क्यूब के लिए। अगर क्वाड्रेटिक दिया है तो ऊपर में ए एक्स प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके कर सकते हैं हम। तो इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिया है, मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो थोड़ा बहुत मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। कहीं पर लिखा है डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ब्रेकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहले लीनियर है तो a बाई एक्स प्लस 1, फिर से उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए पहले उसका सिंगल को लिखेंगे b बाई एक्स 1 माइनस एक्स, फिर c बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर स्क्वायर है तो 1, फिर 2, फिर क्यूब है तो 1 2 3, ठीक है। कहीं पे अगर क्वाड्रेटिक दिया है लाइक लीनियर भी है क्वाड्रेटिक है, मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो लीनियर भी है क्वाड्रेटिक भी है, तो उसको क्या करेंगे, पहले लीनियर के लिए a बाई एक्स माइनस 1 करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक के लिए क्या करेंगे b एक्स प्लस सी, क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए दोनों आते हैं b एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ऐसा करके आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप पार्शियल फ्रैक्शन को कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ज़्यादातर एनसीईआरटी का अगर प्रॉब्लम एक्सरसाइज से करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिवली आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डेफिनेट इंटीग्रेशन। नाउ विल गेट टू द इनडेफिनेट इनडेफिनेट हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ कमिंग बैक टू द डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट में क्या है ना, फंडामेंटल थ्योरम में इंटीग्रल कैलकुलस क्या है ना, अगर नॉर्मली 7.1 से जो 7.7 किया उसमें जितना भी इंटीग्रेशन हमने किया है 7.8 आप लोग का कोर्स में नहीं है लिमिट सम वाला, तो बाकी रहा
7.9, 7.10 और 7.11। तो वहाँ से 7.9 और 7.10 जो आपका एनसीईआरटी में है उसमें क्या करना है ना आपको डेफिनेट में नॉर्मली एक फंक्शन जो भी आप इंडेफिनाइट में किया था 7.1 से 7.7 तक उसी को इंटीग्रेशन करना है, लास्ट में बस वैल्यू पुट करना है डेफिनेट है। मतलब उसका फॉर्मूला क्या है कि अगर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है आपको ए से बी तक तो वो हो जाएगा पहले तो आपको फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसलिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए इंडेफिनाइट का जितना भी करते थे, फिर लास्ट में आप एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए पुट कर देंगे। ठीक है, तो मान लो एक फॉर एग्जांपल मैं अगर बोला आप लोगों को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बोला कि मतलब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2, ये आपको पता है। फिर ऊपर में करेंगे 2 से 1, तो पहले पुट करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4/2 हो जाएगा, माइनस 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1/2, तो दैट विल बिकम 3/2। तो दिस इज द प्रोसेस। तो ये बेसिक थिंग मैंने बता दें, और बाकी आप लोग जब प्रॉब्लम करोगे बहुत ही इफेक्टिवली आप लोग उसको कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट इज व्हाट कि एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी अगर दिया रहेगा तो पहले भी आपको इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रेशन जैसे 7.1 से 7.7 तक अलग अलग प्रोसेस, कहाँ पे बाई पार्ट्स होगा, कहीं पे आपका पार्शियल होगा, कहीं पे आपका ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होगा, जो करना है वो पहले करेंगे, फिर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कर देंगे। मतलब पहले बी का वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, फिर ए का वैल्यू पुट करेंगे, जो आपका मतलब इंटीग्रेशन निकला होगा उसी में पुट करेंगे, विल गेट द आंसर। ठीक है, तो हियर ए एंड बी आर नोन एज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल्स, मतलब बी इज द अपर लिमिट एंड ए इज द लोअर लिमिट। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग उसको कर सकते हैं। ये 7.9 और 7.10 में बेसिकली सारे में इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन ही आपको करना है, उसमें आप डेफिनेट का वैल्यू बस पुट कर देंगे। 7.9 और 7.10 अगर आप लोग एनसीईआरटी के देखोगे, बट 7.11 जो दिया गया है वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेट इंटीग्रेशन हो रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका जो अगर आप लोग को पूरा डिटेल वीडियो चाहिए इसका आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, बट अभी के लिए बस मैं प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेता हूँ। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी है तो उसको एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम ए टू बी कर सकते हैं, मतलब फंक्शन को डायरेक्टली चेंज कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द लिमिट्स। ठीक है, सेकंड नॉर्मली यूज होता है। फिर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर है उसको आप माइनस अगर मल्टीप्लाई करोगे तो लिमिट विल बी चेंज, तो यहाँ पे अगर ए से बी था वो हो जाएगा आपका बी से ए। ठीक है, तो लिमिट विल बी चेंज्ड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, और ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा तो वो 0 हो जाएगा। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी अगर होगा तो उसका अगर हम मतलब इंटरवल में ब्रेक कर देंगे तो ए से बी अगर है तो, और मतलब यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है और बीच में कहीं पे अगर सी है, तो पहले हम ए से सी इंटीग्रेट करेंगे फिर सी से बी करेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही निकलेगा। ठीक है, तो ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर सी इज द मिडिल इंटरवल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 3। नाउ कम्स योर प्रॉपर्टी नंबर 4, और प्रॉपर्टी नंबर 3 यहाँ पे लिखा है नॉर्मली प्रॉपर्टी नंबर 4। तो ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर कर रहे हैं तो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, तो ये बहुत ही रेयरली होता है, मतलब ए से बी तक अगर दिया गया है तो वो ए प्लस बी माइनस एक्स से करेंगे तो उसका आंसर ही सेम निकलेगा। तो प्रूविंग वाला पार्ट आप लोग का नहीं आता है, बट फिर भी प्रूविंग वाला पार्ट नहीं आएगा तो इसको रिलेट करके जो एप्लीकेशन है उस रिलेटेड जितना भी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में और एक्सरसाइज में उसको एक बार कंप्लीट कर लेंगे। तो प्रॉपर्टी 4 क्या बोलता है कि अगर 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स के साथ भी इक्वल होगा। ठीक है, मतलब अगर कहीं पे दिया है 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स जितना होगा दैट इज इक्वल टू 0 से पाई साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स भी उतना ही होगा, मतलब इसका रिजल्ट जितना निकलेगा इसका रिजल्ट भी उतना ही निकलेगा। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको यूज़ करके आप 7.11 करने वाले हो, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। फिर प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि अगर 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो 0 से a एफ ऑफ डी एक्स प्लस 0 से एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, तो ये भी बहुत रेयरली यूज होता है, इसको यूज़ करेंगे। फिर जो प्रॉपर्टी दिया है ये थोड़ा सा ये भी रेयरली यूज होता है, ये भी रेयरली होता है, बट P7 जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले प्रॉपर्टी नंबर 6 को देखो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 से 2a, कहीं पे आपका 2a मल्टीप्लाई है तो 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर है तो वो अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स पुट करेंगे, ध्यान से सुनो, फंक्शन में 2a माइनस एक्स पुट करेंगे, अगर वो आपको पॉजिटिव वैल्यू दिया तो वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 से, मतलब ये आपका 2a था ये आपका a हो गया, आधा हो गया। बट मान लो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स में अगर आपका फंक्शन माइनस में आ रहा है तो डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो ये वाला प्रॉपर्टी बहुत रेयरली यूज होता है, बट इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी टेल्स दैट इवन ऑड वाला फंक्शन, ये बहुत बार रिपीट करता है, तो कहीं पे अगर आप लोगों को दिख रहा है
कि माइनस ए से ए इंटीग्रेशन दिया है, लोअर लिमिट माइनस ए से ए दिया है फंक्शन एक्स डी एक्स, तो हमेशा ट्राई करना कि उसको ऑड फंक्शन इवन फंक्शन में कन्वर्ट करने का। ऑड फंक्शन का मतलब क्या है, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे और मुझे वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपका ऑड फंक्शन है। बट अगर एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करने से भी वो आपको फंक्शन ही रिटर्न कर रहा है, एफ ऑफ एक्स रिटर्न कर रहा है, तो वो इवन फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स मैंने लिया, फंक्शन हमने साइन एक्स लिया, तो जब मैं उसका एफ ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा तो वो हो जाएगा कितना आपका साइन माइनस एक्स, एक्स में माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे दैट विल बिकम कितना माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और माइनस ऑफ साइन एक्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो मैंने क्या दिखा दिया यहाँ पे, एक जो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स पुट करने से मुझे वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया, तो ये आपका ऑड फंक्शन हो गया, समझ में आ गया। तो ऑड फंक्शन में उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। बट इवन फंक्शन कैसे होगा, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने कॉस एक्स लिया, ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी कितना बच्चों, कॉस ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, एंड कॉस नेगेटिव थीटा विल बी कॉस थीटा, तो इट विल बिकम कॉस एक्स एंड दैट विल बिकम एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करने से वो मुझे फंक्शन ही प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे ये आपका इवन फंक्शन हो गया। तो ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या क्या है कि अगर वो फंक्शन ऑड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट अगर वो इवन फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अगर माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो वो ट्वाइस ऑफ 0 से है, मतलब मान लो अगर आपका ऐसे कुछ दिया है कॉस, इवन फंक्शन से कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई अगर दिया है, माइनस पाई से पाई तक दिया है, तो अगर क्योंकि ये हमने चेक कर लिया कि सिंस इट इज इवन फंक्शन, तो ये हो जाएगा आपका 0 से पाई और ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, 2 इंटू 0 से पाई कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ट्वाइस ऑफ 0 से पाई मतलब माइनस ए से ए, तो जो था वो 0 से ए हो जाएगा, ठीक है, 0 से ए, ट्वाइस ऑफ 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बट अगर इवन फंक्शन हुआ तो ऑड फंक्शन हुआ तो डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स। आई होप बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को हेल्प करेगा बहुत ही आपका इंटीग्रेशन को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बट द थिंग इज फॉर्मेट अगर आपको पता है तो बहुत ही आसानी से आप लोग उसको कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करो। इसका अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं बता दूंगा, अभी टाइम नहीं हो रहा है, इसलिए एक छोटा सा वीडियो में मैंने ट्राई किया इंटीग्रेशन का जितना भी कॉन्सेप्ट था स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन टू डेफिनिट इंटीग्रेशन कवर करने का। बट ज़्यादा से ज़्यादा जब तक आप लोग फॉर्मेट पहचान के नहीं कर रहे हो तो उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर होगा तो मैं उसका डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। और कोई चैप्टर का अगर आप लोग को ऐसे फॉर्मूला वाइज वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग के दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और अभी तक अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हो फैमिली में तो ज्वाइन होकर आप लोग फैमिली मेम्बर को बढ़ा सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, जय जगन्नाथ।